दूसरा प्रश्न, ओशो, मैं कुंडलिनी जगाना चाहता हूँ, अभी तक जागी नहीं। क्या मुझसे कोई भूल हो रही है? मार्गदर्शन दे जगदीश। देखो जगदीश भैया, कुंडलिनी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा। सोई हुई है, बेचारी को सोने दो। काहे पीछे पड़े हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? कुंडलिनी, क्यों जगाना चाहते हो? फिर जग जाए तो फिर आकर कहोगे कि अब इसे सुलाओ कि अब यह कुंडलिनी जग गई, अब यह चैन नहीं लेने देती। शब्द सुन लिए हैं, और शब्द सुन लिए हैं तो शब्दों के साथ वासना जुड़ जाती है। कोई जैन आकर नहीं पूछता कि मेरी कुंडलिनी क्यों नहीं जग रही है, क्योंकि उसके शास्त्रों में ये शब्द नहीं है। कोई बौद्ध नहीं पूछता, कोई मुसलमान नहीं पूछता, कोई ईसाई नहीं पूछता, कोई पारसी नहीं पूछता, कोई यहूदी नहीं पूछता। यहाँ सब मौजूद है। हिंदुओं भर को यह शब्द पकड़ गया है कुंडलिनी, और कुंडलिनी जगा कर रहेंगे। और नहीं जग रही है तो तुम्हें शक हो रहा है कि कहीं कोई भूल नहीं हो रही है, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही है। जगदीश, तुमसे और भूल, जरा नाम तो देखो अपना। जगदीश, तुमसे भूल नहीं हो सकती भैया। तुमसे ही भूल होने लगी तो जगत का क्या होगा? मुल्ला नसरुद्दीन का दावा था कि उससे कभी गलती नहीं हुई। लोग उससे ऊब गए थे सुन सुनकर यह बात। जब देखो तब, जहाँ देखो वहाँ, जब मौका मिल जाए छोड़े ही नहीं अवसर यह बताने का कि मुझसे कभी कोई भूल नहीं हुई। जीवन में मैंने गलती की ही नहीं। किंतु एक दिन जब उसने कहा कि एक बार उससे सचमुच गलती हो गई थी तो सुनने वाले एकदम चौंक पड़े। मित्रों को भरोसा ना आया अपने कानों पर कि नसरुद्दीन कहे कि मुझसे और गलती हो गई। एक मित्र ने कहा कि नसरुद्दीन, क्या कर रहे हो? तुमसे और गलती कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा हो ही कैसे सकता है? क्या कर रहे हो? कुछ सोच रहे हो कि बिना सोचे बोल गए? नसरुद्दीन ने कहा, हाँ भाई, एक बार हो गई थी। एक बार मैंने सोचा था कि मैं गलती पर हूँ, किंतु बाद में पता चला कि मैं ठीक था। गलती वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। कुंडलिनी जगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कुंडलिनी जगाने का भी एक शास्त्र है, लेकिन उससे गुजरना आवश्यक नहीं है। जीसस बिना उससे गुजरे पहुंच गए, बुद्ध उससे बिना गुजरे पहुंच गए, महावीर पहुंच गए। उस रास्ते से जाना आवश्यक नहीं है। उस रास्ते से जाना खतरनाक भी है, क्योंकि शरीर की प्रसुप्त शक्तियों को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा तो यह है कि उन्हें बिना छेड़े गुजर जाओ। उन्हें छेड़ने का सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि हो सकता है कि तुम फिर उन पर काबू ना पा सको। तुम्हारे भीतर इतना विस्फोट हो कि तुम्हारी समझ के बाहर पड़ जाए, और समझ के बाहर पड़ ही जाएगा। तुम अगर नियंत्रण ना पा सको तो विचलित हो जाओगे। इस सदी का एक बहुत बड़ा सद्गुरु था, जॉर्ज गुरजेफ। वह कुंडलिनी के बहुत खिलाफ थे। खिलाफत के कारण कुंडलिनी को उसने नया नाम ही दे दिया था, कुंडा बफर लगे रहते हैं ना, तुमने देखे हों। ट्रेन के दो डिब्बों के बीच में जो लगे रहते हैं उनको कहते हैं बफर। उससे कभी टक्कर वगैरह हो जाए तो डिब्बे एक दूसरे पर नहीं चढ़ते। वे जो बीच में बफर लगे रहते हैं वे धक्के को पी जाते हैं। वैसे ही कार में स्प्रिंग लगे रहते हैं, वे भी बफर हैं। उनके कारण भारतीय रास्ते पर भी कार चल सकती है, नहीं तो पूना से मुंबई
ही नहीं पहुंच सकते। और दूर की बात छोड़ो, स्प्रिंग तुम्हारी चोटों को पी जाते हैं, नहीं तो वे चोटें तुमको पीनी पड़ेगी। मल्टी फ्रैक्चर हो जाएगा। मुंबई पहुंचते पहुंचते उतरोगे नीचे तो घर के लोग ही नहीं पहचान पाएंगे कि तुम ही हो। एक दर्जी मुल्ला नसरुद्दीन को अचकन और चूड़ीदार पजामा बेच रहा था। खींचतान कर किसी तरह उसको चूड़ीदार पजामा पहना दिया। 2 घंटे लगे। नसरुद्दीन ने कहा कि भाई, यह तो बहुत कठिन काम है और तुमने किसी तरह चढ़ा तो दिया। अब मुझे डर लग रहा है कि इसको मैं उतारूं, कि मैं इसको उतार सकूंगा कि नहीं। और आईने के सामने खड़ा हुआ तो बिल्कुल बंदर छाप काला दंत मंजन। उसने कहा कि भैया, यह तुमने मेरी क्या गति कर दी। यह दिल्ली में नेतागढ़ों की होती रहे, मगर मुझे कोई काला दंत मंजन बेचना है। एक ढोल और दे दो मुझे। ये कहा का कपड़ा मुझे पहना दिया, निकालो। मगर दर्जी भी दर्जी था। दर्जी ने कहा कि तुम समझ ही नहीं रहे, तुम्हें आधुनिक सभ्यता का कोई बोध ही नहीं है। अरे, यह राष्ट्र की वेशभूषा है, राष्ट्रीय वेश है। और तुम इतने सुंदर लग रहे हो। तुम जरा बाहर तो होकर आओ। और तुम इतने जवान लग रहे हो कि तुम्हारे मित्र भी तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। नहीं माना दर्जी तो मुल्ला जरा बाहर सड़क पर चक्कर लगाने लगा। चलना ही मुश्किल हो रहा था। अब गिरे तब गिरे की हालत थी, जो कि नेतागढ़ों की रहती है। अब गिरे तब गिरे, जब तक ना गिरे तब तक समझो चमत्कार है। गिरे तो उठना फिर मुश्किल हो जाता है। उठ आए तो समझो महाचमत्कार है। कोई 5-7 मिनट बाद ही वापिस लौट आया। जैसे ही भीतर आया, वह दर्जी उठकर खड़ा हुआ। कहिए महाशय, आइए, आपकी क्या सेवा करूं? आप कहाँ से हैं? आप अजनबी मालूम होते हैं इस बस्ती में। और कपड़े आपके क्या सुंदर, मैं तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। दर्जी बोला, यही हालत हो जाएगी, घर के लोग भी पहचान न सकेंगे। पत्नी की पहचाने पति को, जिसने की कसम खाई थी जन्मों जन्मों तक पहचानने की। वह तो गुजिएव उसको कहता था कुंडा बफर। शरीर की एक ऊर्जा है जो शरीर और आत्मा के बीच बफर का काम करती है। नहीं तो शरीर के भीतर आत्मा का रहना मुश्किल हो जाए, असंभव हो जाए। उस ऊर्जा की एक परत तुम्हारी आत्मा को घेरे हुए है, तुम्हारी आत्मा को घेरे हुए है। तुम्हारी आत्मा और शरीर के बीच में उस ऊर्जा की एक परत है। इसलिए शरीर को लगी चोटें आत्मा तक नहीं पहुंचती। इसलिए शरीर जवान हो, बूढ़ा हो, जिए मरे, कोई घटना आत्मा तक नहीं पहुंचती। गुरजीएफ ने शब्द ठीक चुना था। कुंडा बफर, इसको जगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका काम भली भांति हो रहा है। इसको जगा कर भी स्वयं तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वह नाहक की झंझटें मोल लेनी है। वह ऐसे ही है जैसे कोई कान अपना उल्टे घुमाकर सिर के पीछे से पकड़ने की कोशिश करे। कोई प्रयोजन नहीं है। मगर योग की बहुत सी क्रियाएं उल्टी हो गईं, इसलिए कठिन है। कठिन अहंकार को बहुत जचता है। सिर के बल खड़े हैं तो बहुत जचता है, जैसे कोई महान कार्य कर रहे हैं। सिर्फ बुद्धू मालूम पड़ते हैं, मगर सिर के बल खड़े हैं तो महान कार्य कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, शरीर को ईर्षा तिरछा कर रहे हैं, शरीर को ऐसा आड़ा तिरछा कर रहे हैं कि कोई दूसरा ना कर सके और दूसरे ना कर सके। क्योंकि इसके लिए प्रयास चाहिए तो आप महात्मा हो गए।
महान योगी हो गए, क्योंकि कोई दूसरा इसको एकदम नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं। ठीक उसी तरह कुंडलिनी का भी उपद्रव मोल लिया अहंकार। अहंकार ने ही इसको जगाने से कुछ सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं, और अहंकार सिद्धियों से बहुत बहुत प्रसन्न होता है। जैसे अगर कुंडलिनी को तुम जगाओ, उसको जगाने की प्रक्रियाएं सब जटिल हैं और कठिन हैं, उलझन भरी है, सुगम नहीं, सरल नहीं। इसलिए भारत में एक परंपरा चली है जो इसके बिल्कुल विपरीत रही है। सहज परंपरा, सहज ज्ञान, जिसका कहना है किसी तरह के उपद्रव में मत पड़ो, क्योंकि छोटी मोटी चीजें पैदा हो जाएंगी। मगर जैसे अगर तुम्हारी कुंडलिनी जाग जाए तो तुम दूसरे के विचार पढ़ सकते हो, मगर अपने ही विचार काफी नहीं है पढ़ने को। अब दूसरे की खोपड़ी का कचरा तुम पढ़ोगे, उससे क्या मिलने वाला है? अपनी खोपड़ी में ही काफी भरा है। इससे ही तो निपट नहीं पा रहे हो कि अब दूसरों के विचार पढ़ोगे। हाँ, थोड़ा बहुत चमत्कार लोगों को दिखाने लगोगे तुम। जैसे कोई आया और उसने पूछा ही नहीं कि समय कितना है, और तुमने बता दिया कि 9:30 बजे हैं, तो वह चौंकेगा एकदम, क्योंकि पूछने आया था कि कितना बजा है, मगर उसका सार क्या है। पूछ लेने देते क्या बिगड़ रहा था। इसके लिए कुंडलिनी जगाई, और कुंडलिनी जगाने में वर्षों लगेंगे। यह काम तो क्षण भर में हो जाता है। उसको पूछना था तो पूछ लेता। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया जिसकी कुंडलिनी जग गई थी। वह बोला कि मैं पानी पर चल लेता हूँ। कुंडलिनी जग जाए तो पानी पर चलने की संभावना है, क्योंकि कुंडलिनी तुम्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से तोड़ दे सकती है। मगर खतरे भी हैं उसके, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से टूट गए तो तुम्हारे शरीर की बहुत सी प्रक्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी, जो कि गुरुत्वाकर्षण से बंधे होने के कारण ही व्यवस्थित है। वह आदमी पानी पर चल लेता था। उसने रामकृष्ण को आते ही से चुनौती दी कि तुम बड़े परमहंस लोग कहते हैं, महात्मा, अगर हो महात्मा तो आओ चलो गंगा पर, मैं पानी पर चल सकता हूँ। रामकृष्ण ने कहा कि बहुत बढ़िया। कितना समय लगा पानी पर चलना सीखने में? उसने कहा 18 साल लगे। रामकृष्ण ने कहा हद हो गई, मुझे तो जब उस पार जाना होता है 2 पैसे में पार चला जाता हूँ। 2 पैसे का काम 18 साल में तुमने किया, और ऐसे मुझे ज्यादा जाना भी नहीं पड़ता। कभी 4-6 महीने में एक दफा, 100 साल में समझो कि 1-4 पैसे का खर्चा है। 18 साल में समझो कि 1 रुपए का खर्चा है। 1 रुपए के पीछे 18 साल गवा दिए। भैया तू होश में है, और पानी पर चलकर करेगा क्या? ऐसा घूम फिर कर फिर यहीं आ जाएगा। रामकृष्ण ठीक कह रहे हैं। मगर वह आदमी अकड़ से भरा हुआ था, वह अहंकार से भरा हुआ था। सूफी फकीर स्त्री राबिया, उसके जीवन में भी ऐसा उल्लेख है। फकीर हसन उसके पास आया। हसन की लगता है कुंडलिनी जग गई थी, और उसने कहा राबिया सुबह सुबह बैठकर कुरान पढ़ रही थी। अरे यहाँ क्या कुरान पढ़ रही है? चलो पानी पर टहलते हुए कुरान पढ़ेंगे। वह दिखाना चाहता था राबिया को। राबिया की ख्याति थी राबिया हुई भी अद्भुत स्त्री, उस कोटि की जैसे रामकृष्ण जैसे रमण। राबिया ने कहा हसन पानी पर कुरान पढ़ने के लिए? अरे अगर दिल में कुछ जोश ही आ गया है, देखते हो वह बदली सफेद आकाश में तैर रही है, उस पर बैठकर क्यों ना पढ़े? चलो बदली पर बैठेंगे, वहीं पढ़ेंगे। या तो राबिया ने मजाक किया। हसन ने कहा बदली पर बैठना मुझे नहीं आता, इतनी कुंडलिनी अभी मेरी नहीं जागी। तो राबिया ने कहा और जगाओ, क्योंकि मुझे तो जब जोश मारती है कुंडलिनी तो बस सीधे बदली पर बैठे।
जब बदली पर बैठना आ जाए तब आना। पानी में चलने में क्या रखा है, या तो कोई भी कर ले या तो छोटे मोटे लोग कर लेते हैं। हसन को जोश आया कि राबिया ठीक कह रही है। सार क्या है मगर अगर अहंकार को बहुत मजा आता है इस बात में कि मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब जगदीश तुम्हें क्या फिक्र पड़ी है कहते हो? कुंडलिनी जगाना चाहता हूँ और इस तरह की बातों में पड़े तो किसी झंझटी के हाथ में पड़ जाओगे। वाह, गोबरपुरी के बाबा चंदानंद चुक्तानंद ऐसे किसी के चक्कर में पड़ जाओगे। उन्होंने कई का गुड़ गोबर कर दिया, तुम्हारा गुड़ भी गोबर कर देंगे। कुछ लोगों का धंधा ही यह है। और फिर मुझसे मत कहना कि अब गोबर को गुड़ करो, वह बहुत कठिन काम है। बिगाड़ना बहुत आसान है, सुधारना बहुत मुश्किल है। कुंडलिनी तुम्हें सिद्धि देगी, या तो सिर्फ एक संभावना है, ज्यादा संभावना तो यह है कि विक्षिप्तता देगी। इसलिए तुम अनेक साधु सन्यासियों को पागल होते देखोगे। और पागल हो जाने का कारण क्या होता है? उन्होंने जीवन का जो सहज क्रम है उसको तोड़ दिया। जो ऊर्जा किसी और काम के लिए बनी थी उसको उन्होंने मस्तिष्क पर चढ़ा लिया। कुंडलिनी जगने का अर्थ होता है कि जो ऊर्जा तुम्हारे काम केंद्र पर सोई हुई है उसे उठाकर मस्तिष्क में चढ़ा लो। यह खतरनाक धंधा है, क्योंकि खोपड़ी में वैसे ही काफी उपद्रव मचा हुआ है। वही तो तुम्हारा पागलपन है, वही तो तुम्हारा पागल खाना है। और काम ऊर्जा को भी वहां ले जाओ तो तुम विक्षिप्त हो सकते हो। कुंडलिनी जगाने वाले अधिक लोग विक्षिप्तता में पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क फटा रहता है क्योंकि ऊर्जा संभाले नहीं संभलती, और ऊर्जा इस हालत में ले आती है कि फिर संगत असंगत कुछ भी नहीं सूझता, उल जुलूल बकेंगे। लेकिन हमारा देश तो अद्भुत है, कोई उल जुलूल बके तो हम कहते हैं महात्मा सधुक्कड़ी भाषा बोल रहे हैं। सधुक्कड़ी, अगर महात्मा गाली दे और लोगों के पीछे डंडा लेकर भागे तो हम समझते हैं प्रसाद दे रहे हैं। गाली बके तो समझो कि आशीष। हमारे महात्मा भी अद्भुत है और हम उनसे भी ज्यादा हैं। हम हर चीज में से कुछ न कुछ निकाल लेते हैं। पागल ही हो गए हैं लोग। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो विक्षिप्त हुए हैं, जो होश में नहीं हैं, लेकिन उनके भक्तगण समझते हैं कि वे महासमाधि में लीन हैं। और अगर उनकी समझ में नहीं आता तो वे क्या बोल रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि वे बड़ी गहरी बातें बोल रहे हैं। वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे कोई बहुत शराब पी ले और अल बल बके, या कोई सन्निपात में आ जाए और उल जुलूल बके। अब तुम्हारी मर्जी हो तो उसके पैर पकड़ लेना, कहना कि यह महाज्ञान की बातें बोल रहा है। मुझे ऐसे कई लोगों को मिलाया गया जो सिर्फ विक्षिप्त हैं। उनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है और उनकी बुनियादी भूल वही है। जगदीश, जो तुम करना चाहते हो, एक दफा मस्तिष्क में ऊर्जा तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर पहुंच जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे वश के बाहर बात हो जाएगी। कुंडलिनी जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी हम कुंडलिनी ध्यान करते हैं क्योंकि प्रयोजन कुंडलिनी जगाना नहीं है, प्रयोजन कुछ और है। प्रयोजन है भीतर वह जो कुंडलिनी की ऊर्जा है उसको नृत्य देना। प्रयोजन बड़ा अलग है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है अभी सोई है, या तो जगाई जाए तो जगाने के लिए धक्के देने होंगे, झकझोरना होगा। मेरा अनुभव यह है कि जगाने की कोई जरूरत नहीं। इसे सिर्फ नृत्य दिया जाए, इसे संगीतपूर्ण किया जाए, इसे आनंद उत्सव में बदला जाए तो धक्के देने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा नर्तक निजिंस्की हुआ, अभी इसी सदी में हुआ। वह जब नाचता था तो कभी कभी ऐसी घटना घट जाती थी कि वह इतनी ऊंची छलांग लगाता था जो कि
गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत है। वैज्ञानिक हैरान थे, यह हो नहीं सकता, इतनी ऊंची छलांग लग ही नहीं सकती, लगनी चाहिए नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम इतने दूर तक तुम्हें उठने नहीं देगा। और भी चमत्कार की बात थी वह यह कि जब वह इतनी ऊंची छलांग लगाता था और वापस लौटता था तो इतने आहिस्ते लौटता था जैसे कि कोई पक्षी का पंख आहिस्ता आहिस्ता डोलता डोलता हवा में तैरता तैरता नीचे आ रहा हो। वह भी बिल्कुल उल्टी बात है। गुरुत्वाकर्षण एकदम से खींचता है चीजों को जैसे कोई पत्थर गिरे, ना कि कोई पंख। निजिंस्की से जब भी पूछा गया कि यह तुम कैसे करते हो तो वह कहता है, यह मैं खुद भी सोचता हूँ लेकिन मैं करता हूँ। यह बात ठीक नहीं है, यह हो जाता है। मैंने जब भी करने की कोशिश की है तभी यह नहीं हुआ है। करने की मैं कई दफा कोशिश कर चुका हूँ, क्योंकि इसका एकदम चमत्कार की तरह प्रभाव पड़ता है, एकदम सन्नाटा छा जाता है, दर्शक एकदम विमुग्ध हो जाते हैं, एकदम सांसें रुक जाती हैं, लोगों की समझ में नहीं आता क्या हुआ। और मुझे भी बड़ा आनंद आता है, अपूर्व आनंद आता है, एकदम भीतर शांति हो जाती है, जैसे नहा गया भीतर, जैसे आत्मा नहा गई। मगर जब भी मैं करने की कोशिश करता हूँ यह नहीं होता, यह कभी कभी होता है। जब मैं करने की कोशिश में होता ही नहीं, जब मैं नाच में लीन होता हूँ, ऐसा लीन होता हूँ कि मेरा अहंकार बिल्कुल मिट ही जाता है, तब यह घटना घटती है। तो अब तो मैंने करना छोड़ दिया, निजिंस्की कहता था। अब तो जब यह घटता है, नहीं घटता। एक सूत्र मेरी समझ में आ गया है कि यह किया नहीं जा सकता, घट सकता है। और घटने का अर्थ है कि मेरा अहंकार लीन हो जाए, तो बस कुछ रहस्यपूर्ण ढंग से यह घटना घटती है। निजिंस्की अनजाने ही उस अवस्था में पहुंच रहा था जिसमें मैं कुंडलिनी ध्यान के द्वारा तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ। कुंडलिनी ध्यान का वही प्रयोजन नहीं है जो सदियों तक रहा है। मेरे हिसाब से हर चीज का मैं प्रयोजन बदल रहा हूँ। कुंडलिनी ध्यान का यह अर्थ है, तुम नाचो, मग्न हो, डूबो, ऐसे डूब जाओ कि तुम्हारा अहंकार ना रह जाए। बस फिर तुम्हारे भीतर कुछ घटेगा, तुम एकदम गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाओगे। तुम अचानक भीतर पाओगे ऐसा सन्नाटा छाया है, ऐसा कुंवारा सन्नाटा जो तुमने कभी नहीं जाना था। तुम गदगद हो जाओगे, तुम लौटोगे जब वापिस तुम दूसरे ही व्यक्ति हो जाओगे। यह कुंडलिनी जगाने की पुरानी प्रक्रिया नहीं है, यह कुंडलिनी को नृत्य देने की प्रक्रिया है। जब बात ही और है, तो अगर तुम्हें कुंडलिनी जगाना है तो भैया कहीं और अगर कुंडलिनी को नृत्य देना है तो यहाँ यह घटना घट सकती है और फासले बहुत हैं। कुंडलिनी को नृत्य मिल जाए, भीतर की ऊर्जा नाचने लगे तो कोई खतरा नहीं है। तुम विक्षिप्तता कभी नहीं होगे, तुम और भी ज्यादा स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारी विक्षिप्तता कुछ होगी तो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अहंकार को कभी बल नहीं मिलेगा कि पानी पर चलकर दिखा दूं, कि बादल में आकाश में बैठकर दिखा दूं, कि हवा में उड़कर दिखा दूं, क्योंकि अहंकार मिटेगा तभी यह नृत्य होगा। और जब भी अहंकार वापस लौटेगा तुम यह कर ही नहीं पाओगे। यह तुम्हारे अहंकार के वश में नहीं होने वाली बात। कुंडलिनी जगाने की जो प्रक्रियाएं हैं वे तुम्हारे अहंकार को भर सकती है। यह प्रक्रिया तुम्हारे अहंकार को मिटाती पोंछती है। पतंजलि ने जब सूत्र लिखे थे उस समय को 5000 साल बीत गए। 5000 साल में आदमी को बहुत कुछ अनुभव हुए हैं। पतंजलि खुद भी अगर आज वापस लौटे तो मुझसे राजी होंगे, क्योंकि 5000 साल में जो मनुष्य को अनुभव हुए हैं पतंजलि को उनका हिसाब रखना पड़ेगा। उनके आधार पर फिर से योग सूत्र लिखना होगा। बुद्ध को 2500 वर्ष हो गए, महावीर को 2500 वर्ष हो गए,
काफी समय है। यह दुनिया बैलगाड़ी से जेट विमान तक पहुंच गई। मनुष्य वैसा ही नहीं रहा जैसा था। इस बीच हमने जो अनुभव किए हैं, उन अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं जो भी ज्ञान की प्रक्रियाएं दे रहा हूँ वे अधुनातन है। अगर पुरानी प्रक्रियाएं भी उपयोग कर रहा हूँ तो उनमें से उस सब को काट दिया है जिनसे तुम्हें खतरे हो सकते हैं, और उस सब को जोड़ दिया है जो कि इन 2500 5000 सालों के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। यह एक अनुभव या एक अभिनव प्रयोग हो रहा है। अगर शब्द मैं पुराने भी उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि शब्द तो पुराने ही हैं, सभी शब्द पुराने ही हैं। कोई न कोई शब्द उपयोग करना होगा, तो भी मैं उनको अर्थ अपने दे रहा हूँ। पुराने शब्दों के वृक्षों पर अपने अर्थ की कलमें लगा रहा हूँ। इसलिए तुम मेरे शब्दों को ठीक पुराने अर्थों में मत लेना, नहीं तो तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। तुम कुछ का कुछ समझ लोगे। तुम वंचित ही रह जाओगे उस अनूठे प्रयोग से जो यहाँ चल रहा है।